आज अहम बैठक होगी और इस बैठक में 38 सहयोगी शामिल होंगे। बैठक की क्या रणनीति होगी, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। बेंगलुरु में विपक्ष जहां एकजुट हो रहा है और 26 राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में भी अब एनडीए अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। एनडीए में 38 राजनीतिक दल आज शाम 5 बजे होटल अशोक में बैठक करने जा रहे हैं और इस समय हम होटल अशोक के बाहर ही मौजूद हैं और यहीं पर वो बैठक होगी जो कि 2024 के लिए एनडीए की चुनावी विसात बिछाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में आए हैं और अमित शाह जब से बीजेपी की रणनीति बनाते आए हैं, तब से एक बात तय है कि बीजेपी छोटे राजनीतिक दलों को तवज्जो देके जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को बहुत बेहतर ढंग से साधती है और एक बार फिर आज की बैठक में यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद की, तो पूर्वांचल की अधिकतर सीटों पर ये वोट बैंक बड़ा असर डालता है। कुल मिलाकर विपक्ष को करारा झटका देने के लिए आज ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है। देखने वाली बात ये होगी कि जब ये बैठक होगी, बैठक में कौन से एजेंडे तय किए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। एनडीए के महामंथन से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से खास बातचीत की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। दिल्ली में आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस वक्त मेरे साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। सर, आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? नहीं, हम लोग पार्टी की बैठकें, पार्टी के कार्यक्रम, अभियान और जो हमारे साथी सहयोगी हैं, एनडीए के हिस्सा हैं, उनके साथ लगातार नियमित रूप से बैठते रहे हैं और हम सारे विषयों को मिलकर आपस में चर्चा करके अपनी गतिविधि हैं, उन गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहे। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर, हमारी सरकारों के काम से प्रभावित होकर, और मोदी जी के नेतृत्व में कुनबा बढ़ रहा है। तो हमारे लिए जो हमारी विकास यात्राएं हैं, हमारी सरकार के काम है, उनके प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी, हमारी सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, अब देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, जो नए सहयोगी आपके बने हैं, माना जा रहा है कि आज की बैठक में उन सहयोगियों के साथ सीटों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, चुनाव को लेकर? नहीं, ये तो केंद्रीय पार्टी को तय करना होता है, केंद्रीय लीडरशिप को। ये राज्य का विषय नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि राज्य में जो जो हमारे सहयोगी हैं, हमारी अपना दल हमारा सहयोगी है, निषाद पार्टी हमारे सहयोगी हैं और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी हमारी सहयोगी है। हम सबको साथ लेकर, और मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की विकास यात्रा, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की विकास यात्रा है, उस विकास के आधार पर, अपनी सरकारों के कामों के आधार पर, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, हमारे नेतृत्व का संकल्प है, सारी सीटें जीतने का, 80 की 80 सीटें जीतने का, वो निश्चित रूप से उसे पूरा करें। थैंक यू सर। तो मेरे साथ थे उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। एनडीए के महामंथन से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत आपने सुनी, जिसमें उन्होंने तमाम 24 के चुनाव को लेकर अपनी राय रखी, किस तरह से बीजेपी जो है एनडीए के साथ मिलकर राजनीति करते हुए नजर आएगी। और इसके बाद अगर बात की जाए, एक तरफ विपक्ष की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक होने वाली है। एनडीए के महामंथन और विपक्ष की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी खास बातचीत की गई है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। एनडीए की बड़ी बैठक आज दिल्ली में है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजग की बैठक में आप देख रहे हैं कि देश के जितने भी बड़े नेता हैं सभी इकट्ठा हुए हैं, जिनका जनाधार है। और हम कह सकते हैं कि राजग की बैठक ये 2024 के लोकसभा के आम चुनाव का आगाज है और प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और सभी जनाधार वाले नेता आज इकट्ठा हो रहे हैं। विपक्ष की भी आज बड़ी बैठक बेंगलोर में है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी दल को आप जानते हैं, विपक्षी दलों को आप जानते हैं, ये सब इकट्ठा हुए जो लोग हैं, ये कुर्सी के लिए हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं और जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है।
इनका स्टेट में कोई जनाधार नहीं है। प्रदेश में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और इसमें कोई शक सुबह की जैसी बात नहीं रह गई है। ओम प्रकाश राजभर एक बड़े नेता एनडीए में शामिल हुए, अब किन नेताओं को और आप लोग शामिल करने की तैयार? अभी समय आएगा तो मैं बताता रहूंगा। अभी यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर के चुनाव मैदान में लगातार काम कर रही है और हम देखेंगे कि 80 के 80 सीटों पर विजयश्री हासिल होगी। बाढ़ बारिश इन तमाम चीजों से राहत आपदा कैसे तैयारी है? धीरे धीरे देखिए बारिश का मौसम गहराता जा रहा है और बाढ़ नियंत्रण विभाग, सिंचाई विभाग लगे हुए हैं कि कटान न होने पाए, वहां पर कटान रोकने के इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे को भी रेडी रखा गया है, यदि कहीं संक्रामक रोग पनपते हैं, फैलते हैं तो उनमें सतर्कता के साथ काम करें और जिलाधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को गश्त करने के लिए कहा गया। जो नदियों के किनारे गांव हैं वहां लगातार गश्त करके लोगों को आगाह करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, जिन्होंने तमाम अहम सवालों पर अपनी राय हमसे साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।